जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जिड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र जो आचार्य सोम कीर्ति महाराज द्वारा रचित है उसका स्वाध्याय नित्य प्रति कर रहे हैं। बड़े ही भाग्योदय से हम सभी लोग प्रतिदिन आ रहे हैं कक्षा में। आप सभी लोगों का भी बहुत भाग्य है और हमारा भी बड़ा परम सौभाग्य है कि आप सबके निमित्त से इस अभूतपूर्व ग्रंथ का पठन पाठन करने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। तो सभी का पुण्य का संचय हो रहा है। जितनी देर हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं उतनी देर पाप कर्मों से निवृत्ति हो रही है, कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। पहले भी बताया था स्वाध्याय परम तप होता है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। जो पाप रूपी कर्म हमने चिर संचित कालों से संचय कर रखे हैं उनकी निर्जरा कहीं ना कहीं हमारी जब भी हम स्वाध्याय करते हैं, कुछ भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उसमें होती रहती है। सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। तो प्रद्युम्न कुमार चरित्र में राजा श्रेणिक के प्रश्न के माध्यम से भगवान महावीर समूह शरण में अपनी दिव्य ध्वनि से यह बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण एक राजा हुआ करते थे जो नारायण थे, अर्ध चक्रवर्ती थे और उनकी नगरी में उनकी रानी थी एक कौन सी थी? सत्यभामा। एक नारद मुनि थे जिनके अपमान सत्यभामा के द्वारा गलती से हो गया था। अब नारद मुनि ने बदला लेने की इच्छा से रुक्मणी को लाने का प्लान किया कि श्री कृष्ण जी का विवाह यदि किसी और स्त्री से और हो जाएगा जो सत्यभामा से भी ज़्यादा सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवती हो, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे अपमान का बदला मिल जाएगा। इस भावना से रुक्मणी से विवाह कराने के लिए उसका चित्र बनाते हैं, श्री कृष्ण जी को प्रस्तुत करते हैं। चित्र को देख करके श्री कृष्ण जी अत्यंत मोहित हो जाते हैं और उसको पाने की लालसा से बलदेव के साथ उसके नगर में, जो राजा भीष्म का नगर था कुंडनपुर, वहाँ पहुँच जाते। परंतु रुक्मणी का विवाह पहले ही शिशुपाल के साथ तय हो चुका था। शिशुपाल भी वहाँ पर विवाह करने के लिए पहुँच जाता है। नारद मुनि ने जो उसे शंका उत्पन्न की थी कि तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा अनिष्ट आने की संभावना है, तो उस शंका से वह पूरी सेना के साथ वहाँ कुंडनपुर में रुक्मणी से विवाह करने के लिए पहुँच जाता है। श्री कृष्ण जी को रुक्मणी एक दूत के माध्यम से खबर भिजवाती हैं कि यदि आपको हमसे विवाह करना है तो आपको एक उद्यान में आकर के छिपना पड़ेगा, वहाँ हम आ जाएंगे। प्रमद नामक उद्यान में श्री कृष्ण जी और बलदेव छुप जाते हैं और वहाँ पर रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ सैनिकों से बचते बचाते पहुँच जाती है। श्री कृष्ण बलदेव उसको रथ में आरूढ़ करते हैं और उसके बाद कायरों की तरह उसको न ले जाकर सारे नगर को, राजा प्रजा को, सबको ललकारते हैं कि किसी में हिम्मत है तो इसको हमसे रोक लो वरना हम इसको अपहरण करके ले जा रहे हैं। शिशुपाल, रूप्य कुमार और भीष्म, इन सबकी सेनाएं मिलकर के घोर युद्ध करती हैं। भीषण नरसंहार होता है जिसमें अंत में शिशुपाल मारा जाता है। रुक्मणी का क्रंदन सुन करके श्री कृष्ण जी ने उसे वचन दिया था कि युद्ध में हम तुम्हारे भ्राता रूप्य कुमार और पिता भीष्म को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक नागपाश बाण के द्वारा बलदेव ने और श्री कृष्ण जी ने क्या किया? रूप्य कुमार को बांध दिया जिससे कि
उसका वध भी ना हो और उसको हम बांध दें। जब युद्ध की समाप्ति हो जाती है, शिशुपाल का वध हो जाता है, तो उसका नागपाश बाण श्री कृष्ण जी के द्वारा खोल दिया जाता है। और उसके बाद चूंकि अब साला होने वाला था, रुक्मणी रानी उनकी बनने वाली थी, तो इसलिए उससे वार्तालाप करके कहते हैं कि अब तुम हमारे भी प्रिय हो गए हो, स्वजन हो गए हो, रिश्तेदार हो गए हो, परिवार के सदस्य हो गए हो, तो हमसे कभी भी बैर मत रखना और आप और हम एक दूसरे के परिवार में, नगर में आते जाते रहें, ऐसा हमारे साथ स्नेह रखना। ऐसा कह के श्री कृष्ण जी रुक्मणी को लेकर के विदा करके अपने नगर की ओर, द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर देते हैं। रूप्य कुमार मौन रह करके, क्योंकि थोड़ा सा रुष्ट हो गया था, उसकी युद्ध में हार हो गई थी, तो इसलिए वहाँ से अपने नगर कुंदनपुर चला जाता है अपनी बहन को विदा करके। इधर रास्ते में श्री कृष्ण और बलदेव जब द्वारकापुरी जा रहे थे, तो रुकते रुकाते हुए रमणीक वनों में, उद्यानों में, पर्वतों में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में एक पर्वत पड़ता है। क्या नाम बताया था पर्वत का? रेवतक पर्वत। इन सब पर्वतों का नाम भी रिवाइज करते रहेंगे ना तो याद रहता है। जैसे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं तो रिवाइज करने से क्या होता है, चीज़ पक्की हो जाती है। तो इसलिए शुरू में 5-10 मिनट लगा के प्रतिदिन हमारी कोशिश रहती है कि कहीं ध्यान इधर उधर जा रहा हो, एकाग्रचित हो जाए, जो भी पूर्व में घटना हुई है 5-7 मिनट में वो एकदम सामने आ जाए। टीवी पे भी ऐसे सीरियल दिखाते हैं ना आजकल कि कल क्या हुआ था, थोड़ा सा 1-2 मिनट में। एक हफ्ते बाद वाला जो सीरियल होता है तो पिछले हफ्ते का आप भूल ना जाएं, तो थोड़ा सा, तो उससे बोर ना होना। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि पता नहीं क्या कथा आ गई, ध्यान ही नहीं आ रही पहले क्या हुआ था, तो इसलिए कराते हैं। रेवतक पर्वत पर वो पहुंच जाते हैं। उनको और रुक्मणी को पर्वत बहुत पसंद आता है। बलदेव जी वहीं पर इन दोनों का विवाह संस्कार संपन्न कराते हैं। इतने विद्वान हैं कि कहीं पर भी विवाह करा लेते हैं, है ना। विद्वान भी हैं, रिद्धियाँ भी हैं, अग्रत चक्रवर्ती भी हैं, देवों द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र अन्य बहुत सारे साधन हैं। तो उनको जैसे कहीं रुक जाते हैं ना महापुरुष, तो कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं आती, है ना। हम लोग हैं बेचारे, रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, कोई भोजनशाला ढूंढेंगे, या किचन साथ में लेके चलना पड़ेगा सामान पैक करके कि कैसे वहाँ खाना मिलेगा, क्या बनाएंगे। महापुरुषों को कभी भी दिक्कत नहीं आती है। राम सीता भी जब इतने वर्ष वन में भ्रमण किए तो कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इतने निर्मल परिणामी जीव होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्म से उनको भोजन इत्यादि, रहने का स्थान सब सुलभ हो जाता है, मिल जाता है। ऐसे ही मुनि महाराज तो इनसे भी ज़्यादा पुण्यशाली होते हैं। उनको भी कभी भी, चाहे जंगलों में कितने भी दिन तपस्या इत्यादि करें, कभी भी आहार विहार की, स्थान की परेशानी नहीं होती। पुण्य से सब कुछ मिलता है। पुण्य फला अर्यंता, पुण्य से तो अर्यंत फल मिल जाता है। तो ये सब भोजन इत्यादि, रहने का स्थान, वस्त्र इत्यादि कौन सी बड़ी चीज़ है। तो हम लोग भी यहाँ पर स्वाध्याय के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पुण्य का संचय कर रहे हैं। तो जो लोग भी नित्य प्रति यहाँ स्वाध्याय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जीवन में, इस जीवन में भी और भविष्य के जीवनों में भी, कभी भी आप पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी, कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। थोड़े बहुत कष्ट आएंगे भी तो उनको आप मानिएगा कि कुछ ना कुछ पाप कर्म अभी पहले के बचे रह गए हैं, तो उनकी निर्जरा हो रही है, वो झड़ रहे हैं। समता भाव के साथ में, शांत परिणामों के साथ में उन कष्टों को, उन विपत्तियों को सहन करना। तो उससे क्या होगा, वो कष्ट भी डर के भाग जाएगा कि मैं गलत घर में आ गया, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रोग आया, कोई भी किसी प्रकार की, किसी का वियोग हो गया, कोई बिछुड़ गया, है ना, तो कोई धन इत्यादि का वियोग हो गया, तो हमेशा समता, शांत परिणामों के साथ सहन करना।
तो अब ये जब इस पर्वत पर पहुंचे श्री कृष्ण जी रुक्मणी बलदेव, तो कोई दिक्कत नहीं आई, है ना, न रहने की ना खाने की। तो उन्होंने सोचा कि कुछ दिन यहीं रह लेते हैं, इतना सुंदर वन, इतना सुंदर उद्यान। तो वहीं पर रुक्मणी और श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की, घूमे फिरे। तो उस वन का नाम रुक्मणी वन पड़ गया। महापुरुष जब किसी स्थान से होकर ठहरते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, तो उस स्थान का नाम ही उनके नाम पर उनके जो अनुयायी हैं, बाद के लोग हैं, वो कर देते हैं। कई बार होता है ना, आप लोगों के यहाँ भी कोई चौका लगता है किसी मुनि महाराज का, श्रेष्ठ व्यक्ति का, तो उन्हीं के नाम पर क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग उन महाराज के नाम पर भवन कर देते हैं कि ये इतने विद्वान महाराज संत पुरुष यहाँ आके ठहरे थे। तो उनकी गद्दी बना देते हैं, सीट बना देते हैं कि इस स्थान पर अब इस कमरे में कोई नहीं आएगा। उनका सिंहासन बना के उनकी मूर्ति लगा दी जाती। करते हैं बहुत बार आज भी लोग, है ना। अब यहाँ पर हमारे 3 लोग के नाथ भगवान विराजमान है, तो मंदिर बन गया, है ना, उसी नाम पर उनकी। तो ऐसे ही कुछ समय तक वे दोनों वहां ठहर गए। अब क्या हुआ, किंतु द्वारकापुरी के नागरिकों को ज्ञात हो गया। अब कोई इतनी बड़ी बात है, श्री कृष्ण जी इतने दिन से गायब हैं, न जाने रातों रात कहाँ गायब हो गए। तो सबके दूत होते हैं, तो द्वारका नगरी के भाई पता तो चलेगा ही, जब इतना बड़ा युद्ध हुआ है, खबर पहुंचेगी, रुक्मणी को उठा के ले गए हैं, शिशुपाल जैसे राजा का वध हुआ है, तो कहीं ना कहीं से कोई तो संदेश मिलेगा ही, है ना। पूरे विश्व में कहीं भी हो रहा है तो आज के लोग, जैसे मीडिया है, टीवी चैनल है ना, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो उस समय भी था। तो द्वारकापुरी के नागरिकों को ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण प्रबल शत्रु सैन्य को परास्त कर रुक्मणी का हरण कर लाए हैं। खबर पहुंच गई नगर में कि रुक्मणी को हरण करके, शत्रु को परास्त करके हमारे राजा ले आए। वे इस समय बलदेव के साथ रेवतक पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं से, कहते हैं ना, पेड़ पौधों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, और मुंह भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं से पशु पक्षी हो या कोई दूत हो, वो खबर वहाँ ले गया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर निवास कर रहे हैं तुम्हारे राजा। इस अब नगर की तो प्रजा है, राजा अगर कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो दुखी थोड़ी होगी। राजा के लिए तो बहुत सारे विवाह इत्यादि उस समय संभव थे, है ना। वैसे भी अर्थ प्रकृति की आपको बताया, 16,000 रानियां हो सकती हैं। तो इससे शुभ समाचार, ऐसा नहीं है कि दुखी हो रहे हैं, अरे वाह हमारा राजा एक नई रानी लेकर के आया है। इस शुभ समाचार से सर्वत्र उल्लास का संचार हुआ। उल्लास माने प्रसन्नता, हर्ष, है ना। वियोग नहीं, दुखी नहीं हो रहे हैं। दुखी तो कौन होगी, एक ही होगी बस, बाकी पूरा नगर सुखी होगा, सब सुखी होंगे। श्री कृष्ण जी भी सुखी होंगे, है, नारद जी भी सुखी होंगे, पहले से ही सुखी हैं वो तो। जब वहां नरसंहार हो रहा तब भी नृत्य कर रहे हैं। दुखी तो केवल एक होने वाली है, बाकी सारा नगर उल्लास के साथ में हर्षित हो गया। स्वागत हेतु तोरणों से नगर को सुसज्जित किया गया। जैसे होता है ना, दीपावली मनाते हैं कि राम भगवान आए थे, चलो दिए जलाओ, भगवान महावीर का मोक्ष हुआ था, चलो नगर को सजाओ, लाडू चढ़ाओ, गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था, चलो पूजा करो, है ना, भजन गाओ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी जब भी आएंगे पूरे नगर को सजा डालो। रानी लेकर आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना प्रवेश करेंगे। तोरणों से पूरे नगर को सजा दिया गया। मार्ग में पुष्प बिछाए गए, पूरे रास्ते में, पूरे द्वारका नगरी में पुष्पों को बिछा दिया गया। चंदन के जल का छिड़काव हुआ। चंदन में सुगंध होती है ना, बहुत टाइम तक रहती है। तो चंदन का जल बना करके पूरे नगर से, पूरे नगर में उसका छिड़काव किया गया, है ना। उसको इतना सुगंधित बना दिया गया।
इस तरह नगर को सजाकर श्री कृष्ण के कुटुंबी स्वजन तथा प्रजा जन भांति भांति के वस्त्र आभूषण पहनकर चारणों के साथ स्वागत के लिए गए। श्री कृष्ण जी का स्वागत करने के लिए सारी नगर की प्रजा, कुटुंबी माने उनके कुटुंब बोलते हैं परिवार, इस कुटुंब के हो, उनके परिवार के लोग, स्वजन उनके अपने जन, मित्र इत्यादि है ना, उनको स्वजन, स्व माने अपना, जन माने जनमानस मनुष्य, तथा प्रजाजन जो आम प्रजा है, वो सभी वस्त्र आभूषण पहनकर, यानी कि सज धज। आप जैसे शादियों में जाते हैं ना, तो डेली वाली ड्रेस के अलावा कुछ विशेष वस्त्र पहनेंगे, आभूषण जो लॉकर में रखे होंगे वो निकालेंगे कभी कभी के लिए। तो विशेष दिन है, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, तो सज धज कर पूरी प्रजा उनके चारणों के साथ स्वागत के लिए गई। उन्होंने बड़े उत्साह से श्री कृष्ण तथा बलदेव का स्वागत किया। श्री कृष्ण जी कौन है? नारायण है, और बलदेव बलभद्र है, दोनों महापुरुष हैं, 63 सला का पुरुष हैं। उनका सारे नगर ने, स्वजन ने, परिवारीजन ने बड़े हर्षोल्लास से स्वागत किया। जैसे ही नगर के गेट में प्रवेश होता है ना, तो बैंड बाजे बजते हैं, हाथी नगाड़े है ना, फूलों की वर्षा की जाती है। जैसे बारात आती है तो ना, शादियों में बारात आती है तो गेट पर बहुत देर तक डांस होता है, उसके बाद अंदर प्रवेश दिया जाता है, कुछ रस्म अदा की जाती है, पूजा की जाती है ना। आजकल जो है पैसे भी ले लेते हैं शादियों में कि भाई अंदर तब जाने देंगे, कुछ बोनी कराओ। तो ऐसे ही उनका स्वागत हुआ बहुत जोर शोर के साथ। श्री कृष्ण जी ने भी आगंतुकों का विधिवत सत्कार किया। जो दूल्हा होता है शादियों में, कहता है अंदर जाने के लिए चलो कुछ दे देते हैं। तो ऐसे ही जो भी लोग आए थे उन्होंने भी स्वागत किया। जो भी लोग आए थे, माला पहनाई होगी या नमस्कार किया होगा, धन्यवाद दिया होगा, है ना। श्री कृष्ण और रुक्मणी, बलदेव तीनों थे वहाँ पर, उन्होंने भी उनका आदर सत्कार किया। वे रुक्मणी एवं बलदेव के साथ रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर अग्रसर हुए। अब अंदर की तरफ, अपने द्वारका की तरफ पहुंचे। ये सारे की सारे लोग उनका स्वागत करने वहां पहुंचे हुए हैं। कहां पर? ये सारे कहां पहुंचे हैं? उनको लेने के लिए गए हैं। जैसे पहले होता है ना कि पहले उनको लेवाने जाएंगे, तो कौन सा पर्वत था? रेवतक पर्वत पर पहुंचे हैं पहले, वहीं पर उनका स्वागत किया गया है और अपने नगर को पीछे से पूरा सजा दिया गया है। और वहां से इन तीनों को लेकर के जनता, जैसे होता है ना अपने मुनि महाराज कहीं विहार करते हैं तो लेने जाते हैं ना उनको, पहले से नगर को सजाते हैं और फिर बैंड बाजे के साथ उनको लेने जाते हैं। तो ऐसे ही अब ये तीनों रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर अग्रसर हुए। अब जब रथ ने नगर में प्रवेश किया, जैसे ही जो नगर की दीवार होती है, बाउंड्री होती है, वहाँ से जैसे ही प्रवेश किया तो नगर निवासी बड़ी उत्कंठा से वधू को देखने के लिए आए कि भैया किसको लेकर आए हैं, मुंह दिखाई तो तब से ही रस्म चालू होगी है। मनीष जी, सारे नगरवासी वधू को देखने के लिए आए। शादियों में भी होता है ना, अंत तक 12 बजे तक लोग रुके रहते हैं, जब तक वरमाला नहीं हो जाए, दिखाई नहीं दे जाए कि किसको लेकर के आया है ये है। हम भी जाते हैं, जब कभी शादियों में जाते हैं तो परिवार के लोग होते हैं, कहते हैं भाई बड़े लोग होते हैं, एक बार देख तो लें बहू कौन आई है, देख तो लें, तब तक घर जाते नहीं हैं। तो ऐसे ही वे सारे नगर निवासी बड़ी उत्कंठा से वधू को देखने के लिए आए। श्री कृष्ण जी को तो देख रखा था ना, कोई नया मेहमान, ऐसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको भी देखने के लिए आते हैं लोग कि कैसा बच्चा हुआ है, कोई नया व्यक्ति आया है तो कौन आया है, एक इच्छा रहती है। तो उत्कंठा माने इच्छा। रुक्मणी तो साथ में है ही, उसे तो पता ही है भाई इतने बड़े राजा के साथ में उनके महल में जा रही हूँ तो स्वागत तो होगा ही।
है ना। नगर की नारियों ने कौतुकप्रद विनोद प्रस्तुत की, है ना, नृत्य इत्यादि किया। नगर में जितनी भी नारियां थीं, स्त्रियां थीं, अब स्वागत में, यहाँ पर भी आम होता है, ऐसा कोई बड़ा फंक्शन होता है, प्रवेश होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति का, तो आपके परिवार के सदस्य इत्यादि वे सभी क्या करते हैं, नृत्य करते। महिला संगीत होता है ना, जैसे लेडीज संगीत कह रहे हैं हमारे नीरज भैया, कौतुकप्रद विनोद प्रस्तुत किए, यानी कि नृत्य इत्यादि किया। वर वधू के दर्शन के उमंग में उन्हें अपने तन मन की भी सुधि ना रही। इतना सुंदर नृत्य किया, नृत्य तन मन की सुधि नहीं है। करते हैं ना, ये में डांस करते हैं ना, जोरदार डांस होता है बारात में, ध्यान ही नहीं रहता है। आपने भी किया हो? नहीं किया? किया तो होगा। उस दृश्य का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जाता है। आचार्य महाराज एक एक चीज इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि सारे संसार के सुख दुख जो भोगे हैं वो सब आपके सामने आ जाए। सीधे ध्यान लगा के बैठ गए पहाड़ पे तो सबके लिए संभव नहीं है। तो बता रहे हैं कि गृहस्थ में उन्होंने भी वही सब कार्य किए जो आप सब करते हैं। एक विशेष कार्य बज आप सब जो नहीं कर पाए वह उन्होंने अंत में जाकर के किए, वह भी आपको स्वाध्याय के माध्यम से अंत में करने हैं। जब जाग गए तभी सवेरा है। पहले जाग गए तो पहले सवेरा हो जाता है। हमारे मनीष भैया 2:30 बजे उठ जाते हैं, रोज बैठे हैं 2:30 बजे उठ के नहा धो करके अपना मंदिर जी में आ जाते हैं, है ना, 1-2 घंटे 3-4 बजे तक। तो जब जाग गए तब सवेरा है। बहुत सारे मुनि महाराज अच्छे अच्छे जो लोग हैं 3-4 बजे ही सामायिक में लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये सारा जो वर्णन किया जाता है इसीलिए किया जाता है कि जब भी इनके जीवन से हमें सही प्रेरणा मिल गई तो उस दिन हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो जो निम्न गतियां हैं, त्रियंच गति, नरक गति, उसके बंधन से मुक्त हो जाओगे। वहां पहुंचना संभव नहीं है ना। तो इसलिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं। वधू को देखने की उत्कंठा में एक नारी चूड़ा बंधन को कटी में एवं मेखला को मस्तक पर बांध कर आ गई थी। देखिए क्या बता रहे हैं, जो हाथ में चूड़ा बंधन बांधना है उसको तो कटी में बांध लिया। इतनी सुध-बुध खो दी पब्लिक ने। होता है ना, एकदम से तैयार होके भागते, अरे कौन आया, बाहर से बैंड बाजे बज रहे हैं, एकदम भागता है व्यक्ति, है ना, गिर पड़ता है, भागता हुआ जाता है। तो गले की चीज पहननी है वो हाथ में पहन ली, चूड़ा बंधन को तो कटी में यानी कि कमर पे लगा लिया और मेखला को मस्तक पर बांध लिया। कहीं और जगह लगाने की कोई चीज थी उसे माथे पे बांध दिया, ध्यान ही नहीं है। इतनी उत्कंठा है वधू को देखने की। दूसरी नारी ने क्या किया, नेत्र में कुमकुम, कुमकुम क्या होता है, सिंदूर, उसे कहाँ डाल लिया, नेत्र में काजल की लगा लिया, गालों पर काजल लगाकर आ गई। ये वर्णन बताया जा रहा है कि कैसे कैसे लोगों को उनको देखने का पागलपन था, इच्छा थी कि होश ही नहीं है कि भागना है, अरे श्री कृष्ण जी किसी वधू को लेकर आए, कैसी होगी। गालों पर काजल लगा करके और नेत्र में कुमकुम डालकर आ गई। तीसरी, कोई कोई नारी तो अपने शीश एवं उरोज आंचल से ढकना ही भूल गई, है ना। उरोज होते हैं स्त्री की लज्जा के, तो उसको ऐसी भगी चले आ रही है, अपने शीश को जो रारी होती है वो थोड़ा ढक के चलती है, उरोज को ढक के चलती है, छाती इत्यादि को, वह ढकना ही भूल गई। एक नारी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं ना स्त्री, उसने जब सुना कि श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर आ गए हैं तब वह अबोध शिशु को एकाकी छोड़कर चली आई। अरे शिशु को तो बाद में दूध पिला लूंगी, जबकि नारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है
मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए, सब चीज छोड़ करके वहां पहुंच जाएगी। परंतु देखिए क्या हालत है नगर की जनता की, कितनी दीवानी है अपनी राजा की और रुक्मणी को देखने का। ये सब कर्मों का खेल है कि शिशु को वहीं छोड़ करके, अबोध शिशु को एकाकी छोड़ करके वहां पर चलाई। कुछ केश संवारना ही भूल गई। ये तो बड़ी चीज नहीं है, तो हमारे साथ भी होता है, बाल देखते ही नहीं है ना। लेकिन नारियों के साथ जनरली नहीं होता। वो घर से बाहर तब तक नहीं निकलेगी जब तक आधा घंटा तैयार नहीं हो जाएगी, केस नहीं संवार लेगी, मेकअप नहीं कर लेगी, है ना। यहां बता रहे हैं कि कितनी इमरजेंसी थी कि नारी इतना अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि अपने केश बालों को संवारना भूल के पहुंच गई। कुछ अपने पति को भोजन करते हुए ही छोड़कर चली गई। पति को भी पति से बहुत प्रेम होता है, परमेश्वर होते हैं। कभी भी पति भोजन कर रहा है उसे छोड़कर नारी जो स्त्री होती है पत्नी, बीच में कितना भी जरूरी काम आ जाए नहीं जाती है। भोजन रखा, अभी ढंग से परोसा भी नहीं है, रोटी इत्यादि दी भी नहीं है, पूरा भोजन कराया भी नहीं, अरे तुम करते रहना, और वो भाग गई। यानी कि भोजन के बीच में ही छोड़कर चली आई। दो नारियों भीड़ में इस प्रकार घुसती हुई जा रही थीं कि उनमें से एक का हार टूट गया। होता है ना, मेला लगता है, किसी का पर्स गिर जाता है, किसी का हार गिर जाता है, किसी का मोबाइल गिर जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो दो नारियों का क्या था, इतनी तेजी से भीड़ में घुसी, एक का तो हार ही टूट गया, दूसरी का वस्त्र विच्छिन्न हो गया, भीड़ में वस्त्र फट गया, कहीं से अटक गई किसी चीज में। एक नारी जल लाने के लिए गई थी, उसने मार्ग में वर वधू पर मुक्ता फल का छेपड़ कर दिया, है ना। जल लाने गई थी तो रास्ते में जब वर वधू को देखा तो जल का छेपड़ कर दिया उसने। नारियों की ऐसी विहल दशा देखकर, ऐसी दशा, सब तितर बितर हो रही हैं, क्या हो रहा है नगर में, एकदम देखने के लिए होता है ना। कोई जैसे अगर उदाहरण दें तो कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, मोदी जी आ गए मान लीजिए, शाहरुख खान, कोई भी आ गया, सेलिब्रिटी आ गया, हीरोइन आ गई, हीरो आ गया किसी मॉल में यहाँ पर या कहीं पर भी, तो पब्लिक का क्या हाल होता है, फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए ऐसी भीड़ भागती है ना। अरे वो आया, हीरो आया, पगला पगला एकदम से घर से कूद कूद कर सारे आसपास के मोहल्ले के लोग भागते हैं। तो अब श्री कृष्ण जी को देखिए, ऐसी नारियों की विह्वल दशा देखकर श्री कृष्ण जी विनोद में मुस्कुरा रहे थे कि देखो कैसे पागल लोग। तो अब उसकी दृष्टि देखिए, जो सेलिब्रिटी होता है या राजनेता होता है वो सोच रहा है देखो पब्लिक मेरी कैसी दीवानी है, लाखों की संख्या में पगली पगली फिर रही है ना, एक दूसरे से लड़ रही है, बैरिकेडिंग तोड़ रही है ना, यहाँ आने के लिए कैसी पागल, और मैं तो इनको बेवकूफ़ बनाने आया हूँ। नेता लोग यही सोचते हैं मनी मन में, आप अगर उनकी जगह होंगे, मैं तो इनको बस वोट लेने के बाद इनको लूटने के लिए आया हूँ। वर्तमान के जो नेता हैं, कोई कोई एक विरला जीव हो सकता है ना हर जगह, परंतु साधारण तौर पे जो नेता हैं, राजनेता, राज करने की नीति जो करे वो राजनेता, बस वो राज करना जानते हैं, प्रजा को कैसे मूर्ख बनाया जाए और उनके ऊपर राज किया जाए, उनको गुलाम बना के रखा जाए। तो ऐसे ही राजा श्री कृष्ण विनोद में मुस्कुरा रहे हैं कि देखो क्या नारियों की दशा है, पता नहीं इन्हें देख करके क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा वधू को देख कर, है मनीष जी, कुछ मिलने वाला है? फिर भी किसी ने टिप्पणी करी, कितना मनोहर दृश्य है। किसी ने कहा कि बड़ा सुंदर दृश्य है, इधर भीड़ में सब तितर बितर हो रहे हैं। उसी समय गर्ग जाति वालों ने कहा, एक जाति होती थी, गर्ग आज भी होती है ना,
गर्ग जो होते हैं, बनिया जिनको बोलते हैं, तो गर्ग भी गोत्र होता है। तो गर्ग जाति थी। गर्ग जाति वालों ने कहा श्री कृष्ण नारायण नवीन पत्नी लाए हैं, पुण्य का प्रभाव तो देखो कितना सुंदर संयोग हुआ है। गर्ग वालों ने कहा कि देखो इनका कितना पुण्य का प्रभाव है कि कितना सुंदर संयोग हुआ है। एक नारी ने कहा, उस भीड़ में से, जैसे आपस में जैसे महिलाएं वार्तालाप करती है ना, देखती हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, कुछ हो रहा है, देखो आपस में चर्चा चल रही है, तो उसका दृश्य भी यहाँ पर कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। आपको ये ना लगे कि केवल राजा राजा की बात हो रही, भाई पब्लिक का भी दृश्य है ना, भीड़ में क्या बातें हो रही हैं वो भी यहाँ पर आचार्य महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से हमें सारा सर्वांग दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है। उदाहरण के तौर पर कुछ कुछ चीजें बताई कि किसने क्या किया, तो उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या घटना हुई होगी। एक नारी ने कहा यह कुलीन सुंदरी धन्य है, जिसे कामदेव को परास्त करने वाले श्री कृष्ण जैसे पति मिले। कामदेव था है ना, उसको भी हरा कर आ गए थे। कामदेव को परास्त करने वाले श्री कृष्ण जी धन्य है। कुलीन यानी कि जिसका कुल थोड़ा छोटा होता है, तो वो धन्य हो गई, है ना। ये कुलीन सुंदरी धन्य है, जिसको श्री कृष्ण जी जैसे पति मिले हैं। अब दूसरी नारी तत्काल बोल उठी, जिससे उसने कहा, वहां बहुत सारे लोग थे, वस्तुतः यह सर्वोत्तम युगल है। हरि तथा कामदेव को भी ये लज्जित कर रहे हैं, वो भी, कामदेव भी इनको देख करके शर्मा जाए। इतने धन्य, युगल माने जोड़ा, इतने जोड़ी बड़ी अच्छी है, दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, वो भी तो अपने आप में इतनी सुंदर विशिष्ट है, तो इसीलिए वो गुण मिलाए जाते हैं ना, कि दोनों एक दूसरे के टक्कर के हैं कि नहीं है। तो ऐसे ही दूसरी स्थिति बोलती है कि ये तो दोनों ही क्या है, सर्वोत्तम युगल हैं, अकेले का कुछ थोड़ी है। अभी सत्यभामा कहाँ आई, अभी तो बेचारी परेशान होगी, अभी आएगा, अभी उसका भी उल्लेख अभी। हाँ, सत्यभामा के बारे में जानना चाह रहे हैं भैया, आएगी, जल्दी आएगी, देखते हैं कब आएगी। भैया कह रहे परसों आएगी, एक कह रहे कल आएगी, देखते हैं आ जाती है कि नहीं आती है सत्यभामा। जैसे नगर के लोगों को उत्कंठा है रुक्मणी से मिलने की, यहाँ पर बैठे सभी भैया लोगों को सत्यभामा से मिलने की इच्छा है, उसका क्या हुआ। हाँ, हरि तथा कामदेव को भी लज्जित कर रहे हैं ये युगल। अब तीसरी नारी बोलती है, तीसरी नारी ने कहा सत्य है, इस सुंदरी ने पूर्व भव में, जो थोड़ी सी ज्ञानी स्त्री थी तीसरी, कहती है ऐसे ही नहीं मिलता कोई योग्य पति, है ना। कहते हैं ना कि भाई हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, उसको इतना अच्छा वर मिला और हमें मिल ही नहीं रहा, हमें क्रूप मिला, दुख देने वाला मिला, हमें मारता है, पीटता है, शराब पीता है, पैसा नहीं कमाता है, सुखी नहीं रखता है, दोष देते हैं ना। या हमारे साथ संसार में ये दुख मिले तो दोष किसको देते हैं, दूसरे लोगों को, माँ बाप को, परिवार को, कुल को, अड़ोसी पड़ोसी को, देश को, है ना, सबको दुख वो देते हैं दोष कि इस देश ने मेरे लिए क्या किया, मैं इतना गरीब हूँ। अब यहाँ तीसरी स्त्री क्या कह रही है, बहुत मुख्य है कि वो क्या कह रही है कि सत्य है, इस सुंदरी ने पूर्व भव में, इसी ने पूर्व भव में क्या क्या कार्य किए थे सुनिए, दान, व्रत, ध्यान, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि किए हैं। ये मुख्य है। वो थोड़ी ज्ञानी है तीसरी स्त्री, वो क्या कह रही है कि इसलिए इसको योग्य वर मिला है कि इसने अवश्य, क्योंकि और कोई कारण ही नहीं हो सकता कि कोई तो आम लोग हैं प्रजा के, दुखी सुखी हर प्रकार के, और कोई ऐसी विशिष्ट है, तो क्यों विशिष्ट उसको रूप मिला, विशिष्ट कुल मिला, विशिष्ट वर मिला, पति मिला, तो भाई इस जन्म के तो पुण्य होंगे नहीं।
वो तो अब कोई व्यक्ति जहाँ जैसा पैदा हो गया तो कैसे पैदा होता है ना। जो बच्चे हैं जिस भी घर में आते हैं, चाहे पशु की पर्याय में आए या मनुष्य के में आए, तो कहाँ आए कौन डिसाइड करेगा? पिछले भव के कर्म। कौन से कर्म? दान, व्रत, ध्यान, ये अच्छे कर्म की बात हो रही है। अच्छी चीज अगर मिल रही है तो तीर्थ यात्रा, भगवान के दर्शन, जप तप आदि किए हैं, है ना। अच्छे कर्मों के साथ पुण्य कमाया है, तभी तो ऐसा फल मिला है। फलतः ऐसा सुयोग्य वर मिला। ये तीसरी स्त्री करी, उसके फल स्वरूप, उस कर्म के उदय के स्वरूप, है ना। नीम का बीज लगाओगे तो नीम का पेड़ आएगा, आम का लगाओगे गुठली तो आम का आएगा, बबूल का लगाओगे तो बबूल आएगा, कांटे का लगाओगे तो कांटे आएंगे। तो जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। उसने पिछले भव में कुछ अच्छे कार्य किए, जिसके कारण से उसका फल यहाँ उसे ऐसा योग्य पति मिला है। इतने में एक चतुर बोल उठी। अब ये चौथी नारी बोली, हमारी भी सुन लो। सब अपना डिस्कशन कर रहे हैं ना कि भाई क्या चक्कर है, ये क्यों उसे लेके आए और ये कैसे आ गई। चौथी बोलती है, यथार्थ में इसने दान पुण्य व्रतादि का आचरण कर महती पुण्य संचय किया है। चौथी भी उसी की बात को आगे बढ़ाती है, सपोर्ट करती। कहते हैं ना, कोई अच्छी बात किसी ने बोली तो बात काटते नहीं है, हाँ पक्का मैंने भी ऐसा सुना है, ये बात सत्य है कि इसने दान से पुण्य से व्रत आदि का आचरण करके महती यानी कि महान पुण्य का संचय किया है। अब देखिए आचार्य महाराज कितने चतुर हैं। श्रृंगार रस के साथ में युद्ध की कथाएं, स्त्री इत्यादि के साथ में नीम की जो दवाई है गुड़ के साथ डाल रहे हैं धीरे धीरे। इस एक दो लाइन में कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में जो अभी कई दिनों से स्वाध्याय चल रहा था आएगा कि यार बात तो सही है, हमें भी अगर कुछ अच्छा इस जीवन में या भविष्य के भवों में प्राप्त करना है तो जितना है उसमें से कुछ अंश अच्छे कार्य के लिए, सत्कार्य के लिए दान कर देते हैं। कभी कोई निमित्त बन जाए किसी तीर्थ यात्रा का तो कर लेते हैं, क्या जा रहा है। और जगह भी तो घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो भगवान के मंदिर में चले जाएंगे, उसी को हिल स्टेशन मान लेंगे, मंदिर में चले जाएंगे, पूजा इत्यादि कर लेंगे, कुछ पुण्य का संचय होगा, पाप का संचय नहीं होगा। व्रत आदि कुछ कर लेंगे, कभी कुछ भी भगवान के लिए, अपने स्वयं के कर्मों की निर्जरा के लिए कुछ उपवास करना पड़ गया, कुछ ऐसे अभक्ष्य भोजन का त्याग करना पड़ गया जिसमें दोष लगता है, तो क्या बुराई है, पेट तो फिर भी भर जाएगा। जिसमें जीव आदि की हिंसा हो सकती है उस भोजन की जगह शुद्ध भोजन कर लेंगे, जल शुद्ध पी लेंगे, बाहर का इतने इतने दिनों का सड़ा हुआ जल, शराब, मधु, मांस, मदिरा, इनके सेवन से भी बच जाएंगे। तो ये आचार्य महाराज ने दो स्त्रियों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया कि यदि जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं उनमें से भी किसी स्त्री की ऐसी इच्छा कर जाए कि भाई मुझे भी इतना पुण्य मिले अगले भवों में, तो इस भव में आपको बीज बोना पड़ेगा। आज बीज बोओगे तो उसका फल कभी ना कभी मिलेगा। तो चौथी स्त्री कहती है कि इसने अवश्य ही दान पुण्य व्रत आदि का आचरण करके महती पुण्य का संचय किया है, जिससे श्री कृष्ण जैसे 3 खंड पृथ्वी के नाथ को पति रूप में प्राप्त किया है। शुरू से बता रहे ना अर्ध चक्रवर्ती 3 खंड, तो बीच बीच में आचार्य महाराज ऐसे कोड वर्ड डाल देते हैं, तो थोड़ा आपको अन्य ज्ञान के माध्यम से दिमाग लगाना पड़ता है। 3 खंड बोले तो 3 खंड बताओ, हाँ आर्यखंड, आगे अब बताओ प्रवीण जी 3 खंड कौन कौन से? ये पहली कक्षा में बताया था ना, भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार होता है, बीच में विजयार्थ पर्वत होता है, ऊपर से एक नदी ऐसे जाती है, एक नदी
ऐसे जाती है। एक गंगा नदी है, एक सिंधु नदी है और बीच में विजयार्थ पर्वत है। तो अब कितने हिस्से हो गए इसके, अगर कागज पे आप बनाओगे तो 3 ऊपर 3 नीचे। तो जो चक्रवर्ती होता है, जैसे भरत चक्रवर्ती इत्यादि थे, वे पूरे 6 खंडों पे राज करते हैं, विजयार्थ पर्वत को भी क्रॉस करके जीत लेते हैं। अर्ध चक्रवर्ती जो होते हैं, जो नारायण होते हैं, उनसे उनका बल कम होता है, तो वो विजयार्थ पर्वत के ऊपर तक नहीं जाते। नीचे के 3 खंड तो कौन से रह गए, बीच वाला आर्यखंड और 2 साइड के मलीच खंड। इस प्रकार से 3 खंड के स्वामी नारायण रहते हैं। वहां के वह राजा कहलाते हैं, वहां के जितने भी छोटे छोटे राजा होंगे उनके अधीन रहते हैं। जैसे मान लीजिए अपना भारत देश है, तो प्रधानमंत्री के एक तरह से अधीन रहेंगे, या जो नेशनल राष्ट्रीय सरकार है उसके अधीन रहेंगे छोटे छोटे जो मुख्यमंत्री हैं, और एक स्टेट के अंदर रहेंगे जो छोटे छोटे नगर निगम। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो बड़े लेवल के आदेश होंगे, जो राष्ट्र से संबंध रखने वाली बातें होंगी, तो वो छोटे स्टेट वाले को भी माननी पड़ेगी। जैसे दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार है, लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट की, और सेंट्रल में दूसरी है। अब मान लीजिए कोरोना आया, कोई भी बात आई, कोई भी बड़ी राष्ट्रीय कोई आपको डिसीजन लेना है, तो वो सभी स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनकी सरकार को गिरा दिया जाए, अधीन है। तो ऐसे ही 3 खंड के जितने भी राजा रहेंगे उनको नारायण की बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो वो उनको हरा करके दूसरा योग्य राजा नियुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहा चौथी स्त्री ने कि भाई इनको पिछले भव के पुण्य से 3 खंड के पृथ्वी के नाथ को पति रूप में प्राप्त किया गया है। यह बड़ी पुण्यवती है, बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि पुण्यहीन के मनोरथ स्वप्न में भी सफल नहीं होते। पुण्यहीन यानी कि जिसका पुण्य नहीं है, तो उसके जो मनोरथ हैं, यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं, कुछ पाना चाहता है, कोई एग्जाम दे रहा है, मान लो पास होना चाहता है ना, कोई IAS बनना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई MBA, कोई 10th कोई पास करना चाहता है, कोई ज्योतिषी बनना चाहता है, कोई आयुर्वेदाचार, वास्तु, XYZ कुछ भी बनना चाहता है, बहुत मेहनत कर रहा है, परंतु पुण्यहीन है, पुण्य का उदय नहीं है। क्यों पुण्य का उदय नहीं है? मन में मायाचारी है, छल कपट है, कषाय है, दुर्भावना है, अन्य जीवों के प्रति हिंसा आदि करता है ना। तो उसे या करता था पिछले भव में, अब भले ही ठीक है कुछ नहीं करता, लेकिन पिछले भवों में, पिछली पर्याय में, या इसी समय में, इसी भव में, पूर्व के काल में 2-4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले बहुत पाप करे हैं। तो इसलिए अभी पुण्य का हीन चल रहा है, हीनता चल रही है, चल नहीं रहा पुण्य। पाप पुण्य भी समय समय पर जिग जैग करते, उतार चढ़ाव होते। हमेशा पुण्य पुण्य किसी का चलता रहे तो ऐसा बड़े बड़े लोगों का भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी दूसरे इलेक्शन में हार जाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति अभी दोबारा इलेक्शन में खड़ा हुआ, ट्रंप हार गया ना। तो क्यों हारा? अगर धर्म की दृष्टि से देखेंगे कि पुण्य जितना पिछला था उसको भोग लिया, खत्म हो गया। सारे पद, सब धन संपदा वैभव किससे मिलते हैं? मात्र एक और एक पुण्य से मिलते हैं। किसी अन्य जीव द्वारा कुछ भी नहीं कराया जाता। आपका परिवार आपको पेपर में पास नहीं करा देगा, है ना। पढ़ना आपको पड़ेगा, और पुण्य होगा तो आपका पढ़ा हुआ पेपर में आ जाएगा, है ना। और पुण्य नहीं होगा, कितना पढ़ लिया होगा, बाहर से कुछ आ जाएगा। तो सारी चीजें पुण्य से होती हैं। तो इसलिए पुण्य का संचय अवश्य करना चाहिए। और पुण्य का संचय बता दिया उस नारी ने कि दान, व्रत, उपवास, है ना, कर्मों की निर्जरा, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा,
जीव हिंसा इत्यादि नहीं करना, इन सब से पुण्य का संचय होता है। तो इनसे आपको कुछ भी मिल सकता है। कई बार बोला है पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत भी बन सकते हो, भगवान भी बन सकते हो अगर पुण्य का संचय किया है। पुण्यहीन के मनोरथ, यानी मन में वो अगर सोचे कि मैं मन में सोचा कि मैं यहाँ का राजा बन जाऊं, है ना, स्वप्न में भी पूरे नहीं होते। ये बात लिखी है, सपने में भी राजा नहीं बनेगा, सपने में भी एग्जाम पास नहीं करेगा, कोई भी विपत्ति है, परिस्थिति है, वह दूर, स्वप्न में भी सफल नहीं होगी अगर उसका पुण्य का काल नहीं चल रहा। राजमार्ग से गमन करते हुए श्री कृष्ण तथा रुक्मणी ने नारियों के मुख से ऐसे अनेक उद्गार सुने। अब भीड़ इतनी है तो पास में भी कोई बोल रहा है तो श्री कृष्ण जी सब सुन रहे हैं। लोग जो भी भीड़ में बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे उद्गार यानी ऐसे वचन उस मार्ग में नारियों के सुने। अनेक भव्य जिन मंदिरों से सुशोभित द्वारका नगरी को देखकर रुक्मणी को अपूर्व प्रसन्नता हुई। उस समय क्या था, द्वारका नगरी में जिन मंदिर थे, है ना, जिनेंद्र भगवान के मंदिर थे। अब बोलते हैं ना भाई श्री कृष्ण जी भगवान है, तो श्री कृष्ण जी के तो मंदिर बाद में बनेंगे ना, वो भी तो किसी की पूजा करेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए सरदार जी होते हैं तो गुरुद्वारे में जाते हैं, वो अपने जो गुरुद्वारा साहिब जी हैं उनकी पूजा करते, तो वो भी तो किसी की पूजा करते थे पहले, तभी तो उनका पुण्य का संचय हुआ। अग्रसेन जी थे, है ना, वो भी किसी की पूजा करते थे। श्री कृष्ण जी थे तो वो भी तो किसी भगवान की पहले पूजा करते थे, है ना। चाहे महावीर भगवान भी रहे हो, वो भी गृहस्थ जीवन में सिद्धों की, अरिहंतों की पूर्व के जो गए उनको मानेंगे ना। उनके फादर थे मान लीजिए आदिनाथ भगवान के, वो भी नाभिराय थे, उनको भी मोक्ष हुआ, तभी तो प्रेरणा मिलती है ना। अवधि ज्ञानी होते हैं तीर्थंकर, उनको पूर्व भवों से ज्ञान रहता है, सारे शास्त्रों का अवधि ज्ञान गर्भ से रहता है ना। मति श्रुत ज्ञान तो हम सभी को भी है, उनको विशेष रहता है। तो किसी किसी विशेष जीव को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग जितने भी आम केवली भी हुए, चाहे भगवान राम भी हुए, वो भी मुनि सुरतनाथ भगवान की आराधना करते थे। रावण शांतिनाथ जो यहाँ पे विराजमान है, इनका भक्त था, है ना। महल में जिन मंदिर स्थापित थे, तो द्वारका नगरी में क्या थे, जिन मंदिर थे भव्य। श्री कृष्ण जी के भाई तो खुद तीर्थंकर बनने वाले थे, नेमिनाथ भगवान, उसी भव से। अनेक भव्य जिन मंदिरों से सुशोभित द्वारका नगरी को देखकर रुक्मणी को अपूर्व प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो भी उसी मत को मानती थी, है ना। सेम मत वाले मिल जाएं तो खुशी होती है कि हमारा धर्म भी चलता रहेगा। उसने विचार किया कि मैं प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न जिन मंदिर में वंदना करूंगी एवं अपनी मानव पर्याय को सफल करूंगी। पहले भी पुण्य का संचय करके आई है और वहां पहुंचते ही उसके मन में क्या विचार आ रहा है कि मैं प्रतिदिन तीर्थ वंदना करूंगी। ये नहीं आ रहा है कि मैं राजपाट को भोगूंगी, मेरी इतनी दासियां होंगी, मैं ऐसे ऑर्डर चलाऊंगी, ऐसे ऐसे खाऊंगी, ऐसे ऐसे पीऊंगी और बस पूरे दिन महल में विश्राम करूंगी, पड़ी रहूंगी, सब लोग मेरी पूजा भक्ति करे रहे। घमंड नहीं आ रहा है, पुण्यशाली जीव है ना। पहले भी पुण्य का संचय किया है और आगे भी उसी दिन से विचार कर रही है कि मैं प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में जाऊंगी और मानव पर्याय को सफल बनाऊंगी कि जो मुझे मनुष्य का भव मिला है, यहाँ पर इतना अच्छा मुझे द्वारका नगरी में सौभाग्य मिला है, तो मैं प्रतिदिन यहाँ पर जिन मंदिर जाऊंगी, पूजा करूंगी, वंदना करूंगी, है ना, भगवान के दर्शन करूंगी और मानव पर्याय को सफल बनाऊंगी। तभी तो आगे बढ़ेंगे ना अगले भव में। मोक्ष तो तभी मिलेगा ना कि थोड़ा मिला, सीढ़ी दर सीढ़ी 14 सीढ़ियां बताई हैं, 14 गुण स्थान, तो एक सीढ़ी
पिछले भव में पूरी कर ली जो मनुष्य बन गए। दूसरी सीढ़ी यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन मंदिर में आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे दान पुण्य के कार्य कर रहे हैं। तीसरी सीढ़ी व्रत इत्यादि करेंगे। चौथी सीढ़ी ध्यान में जाएंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद आगे की सीढ़ी बढ़ते बढ़ते इस भव में नहीं तो अगले भव में दीक्षा इत्यादि ग्रहण करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके कभी धर्म ध्यान के आगे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करेंगे और केवल ज्ञान के साथ फिर सिद्ध बनेंगे, मोक्ष को जाए। सीढ़ी है। पिछले भव की जितनी सीढ़ी चढ़ी, पुण्य क्षय होने के कारण, पाप कर्म आने के कारण पिछले भव की मेमोरी स्मरण डिलीट हो गया। मोबाइल नया खरीदा, पुरानी मेमोरी खत्म। नया शरीर मिला, पुराने शरीर के जितने कर्म थे, जितनी मेमोरी थी वो खत्म। परंतु ये बताते हैं कि भाई मेमोरी आ जाएगी कि यहां पहुंचे हो, बैठे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो क्या करके आए हो, भूल गए हो, कोई बात नहीं, ये कार्य किए होंगे। यानी कि 2-4 सीढ़ी चढ़े थे तो वापस नीचे क्यों गिर रहे हो? गिरना क्यों चढ़े थे? ऊपर जाने के लिए चढ़े थे या नीचे वापस गिरने के लिए चढ़े थे? तो ये बता रहा है कि इतनी मुश्किल से ये मनुष्य भव मिल गया है। कोई थोड़ा निर्धन है तो कोई थोड़ा धनवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े महाराज, इतने बड़े बड़े महाराज बन गए और उन कोई धनवान नहीं थे। पुण्य तेज था तो बचपन में ही अच्छे संस्कार मिल गए और बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, है ना, ऋषि मुनि बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास संसार की भौतिक वस्तुएं नहीं हैं तो हम बहुत दुखी हैं, हमने बहुत पाप किया है, या हमारे को किसी ने कुछ नहीं दिया, इसने हमारे साथ बुरा किया, उसने बुरा किया, राष्ट्र ने हमारे साथ बुरा, किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। आपके पुण्य ने कठिनता हो गई, आपके पाप ने आपके साथ बुरा किया। बड़ी चहल पहल में श्री कृष्ण नारायण अपने महल में पधारे। अब अपने महल में रुक्मिणी को लेकर के आए हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों ने श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी की आरती उतारी। सौभाग्यवती स्त्री होती है ना, जैसे शादी करके वधू आती है तो गेट पर क्या होता है, उसकी आरती उतारी जाती है, चरण हाथ लगाए जाते हैं, चरण से उसको चरण धुलाए जाते हैं, तो ऐसे ही उसकी आरती उतारी। विभिन्न प्रकार के मांगलिक गीत गाए गए। महल में अंदर सबने मंगल वाले गीत गाए। जब श्री कृष्ण अपने महल में पहुंच गए तो बलदेव ने भी अपनी हृदय वल्लभा रेवती के महल में पधारे। भाई बलदेव का भी अपना महल था, श्री कृष्ण जी को उनके महल में छोड़ा कि तुम अब अपनी मैडम को संभालो, हम अपनी मैडम को संभालने जाते हैं। बहुत दिन हो गए। उनकी हृदय वल्लभा रेवती थी। बलदेव की कौन थी? रेवती। वो अपनी हृदय यानी कि हृदय को प्रिय रेवती के महल में बलदेव जी पहुंचे। रेवती ने प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन किया। बहुत दिनों बाद पति आता है तो आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। ऐसे ही रेवती ने बलदेव का आलिंगन किया। सत्य ही है, कर्तव्य धर्म पालन करने के पश्चात सबको सुख प्राप्त होता है। अपना कर्तव्य निभा के बलदेव जी अपने भाई के लिए आ गए हैं और उधर रेवती ने भी अपना कर्तव्य निभाया है, शांति से वहाँ रही है, उनका इंतजार किया है ना, तो उसको भी सुख प्राप्त हुआ। आज से थोड़ा थोड़ा सा आपको धर्म का ज्ञान आचार्य महाराज धीरे धीरे देना प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसा शब्द आता है तो उसे समझाना हमारा भी कर्तव्य होता है, क्योंकि केवल आप इसी श्रृंगार रस में डूबे रह जाएंगे तो इस स्वाध्याय का कोई भी फायदा नहीं होगा। जो उसमें छुपी हुई निहित बातें हैं, हिडन, कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, लाइन्स के अंदर क्या छुपा हुआ है, तो वही जिन ग्रंथों में छुपा हुआ है तो हमें वह पढ़ना है।
ज़्यादा हो जाएगी ना। हाँ, तो इसलिए आज की कक्षा का यहीं पर समाप्ति करते हैं। आपका समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो।